हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ने अभी तक के सारे वीडियो देख लिए होंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में एक्चुअली थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर आगे अपन बढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा हम इस वीडियो से अब स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पर उसके पहले मैं बताऊं, जैसे कि ऑलमोस्ट हमारे काफी चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा चैप्टर बचता है जिसको बोलते हैं विलियन सॉल्यूशन। वैसे तो चैप्टर आपने देखो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको जो आपको जिस हिसाब से एग्जाम में आ सकता है उसको वन वीडियो में कवर किया जा सकता है। बट मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग विलियन कई बार पढ़े होंगे, तो अगर आप लोगों को सोल्यूशन के या विलियन के क्वेश्चंस बन रहे हैं इट्स ओके। अगर उसमें आप लोग कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप विलियन के भी वीडियो बना करके डाल दीजिए। ठीक है, अदरवाइज क्योंकि क्या होता है, कई बच्चों का ऐसा होता है, ये सही भी है कि कम टाइम बचने में कुछ नई चीज सीखने में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सेलेक्टेड चीजें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो है बहुत बड़ी, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड चीजें सीखेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम 2 से 3 वीडियो में ऐसा सीख लेंगे कि हमारे 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपको बन जाए। ठीक है, तो अगर आपको सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर आप सोल्यूशन का वीडियो बना के डाल दीजिए। सोल्यूशन में जैसा कि ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्या मूलधर्म के बारे में, परासरण दाब, ये सब चीजों के बारे में पूछे जाते हैं, या तो वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक से क्वेश्चन हर बार आया है बहुत इजी, वो बिल्कुल कठिन नहीं है ना वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन बशर्ते थोड़ा टाइम की वजह से है। और हालांकि मैंने जैसा आपको हुआ था मैं कंप्लीट करा देता, लेकिन बीच में मेरे 7-8-10 दिन बताया था आप लोग को डिस्टर्ब हो गए थे केवल मोबाइल की इशू की वजह से। बट मैं कोशिश फिर भी अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसा भी आप लोग को लगाइए, जैसा आप लोग को लग रहा हो तो आप लोग थोड़ा मुझे बताइएगा क्या कैसे है। और फिर अपन कुछ वीडियो के बाद मैं नाइट में कोशिश ये सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आए हुए और आने वाले क्वेश्चन जैसे हो सकते उनकी भी प्रैक्टिस करा दूं। तो कल जैसे 17 तारीख हो जाएगी तो 17 तारीख को मैं क्वेश्चंस करूंगा और कुछ एक वीडियो में डालूंगा शाम को, है ना, कि भाई आपको एग्जाम में किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जो छोटी छोटी मिस्टेक आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं या आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती हैं। ठीक है, तो शाम को मैं वीडियो डालूंगा उसके बारे में। अभी अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो अभी इस बार नीट का भी क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था नीट में भी आया था और आपके नर्सिंग में कहीं आ गया कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना। ठीक है, उसके लिए कौन सा नियम है, हकस रूल है ना, कौन सा नियम है, हकस रूल या हकल्स नियम। ठीक है, इस नियम को जानने से पहले, ये अप्लाई करने से पहले, नियम बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को क्या जानना पड़ेगा, कंजुगेशन। क्या जानना पड़ेगा, कंजुगेशन। ठीक है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुग्मन। ठीक है, तो कंजुगेशन को जानते हैं अपन, क्या होता है कंजुगेशन, क्योंकि कंजुगेशन का होना जरूरी है एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, बिना कंजुगेशन के एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते। तो कंजुगेशन कैसे जानेंगे अपन, कंजुगेशन की 4 कंडीशन बनती है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली कंजुगेशन कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंडों में क्या करना है, आप लोगों को क्या कराना है, अनुनाद या रेजोनेंस है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्या किया मैंने, कार्बन कार्बन बनाया, मैं 4 कंडीशन होती है, चारों कंडीशन सिंगल फ्रेम में बना रहा हूं। ठीक है, देखिएगा जैसे मेरी पहली कंडीशन है, ये कार्बन कार्बन, यहां पे मैंने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, ये यहां पे क्या बना है मान लीजिए प्लस चार्ज। तो होगा क्या कंजुगेशन, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड, डायरेक्टली जब डबल बॉन्ड है कंजुगेशन में होता, तो अनुनाद में हमेशा कौन बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्या होगा भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं नीचे बना देता हूं, स्ट्रक्चर जो बनेगा, अब यहां पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड, तो यहां पे तो बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आ गई, बॉन्ड की कमी आ गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैं केवल सिंपल सा कार्बन बना रहा हूं, हाइड्रोजन को मेंशन नहीं कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा, जितना मुझे उम्मीद करता हूं आप लोग इतना सीखे होंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, माइनस चार्ज के साथ, तो सेम चीज क्या किया मैंने, माइनस चार्ज कर दिया, यहां पे क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, ये माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इन दोनों के बीच में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहां पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन पास टोटल मिला के 5 बॉन्ड होंगे, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये वाला कहां जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो पहले माइनस चार्ज इस कार्बन पे था, अब इस कार्बन पे है, पहले यहां पे डबल बॉन्ड था, अब यहां पे डबल बॉन्ड है। ये 2 कंडीशन हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन,
हमारा लोन पेयर के साथ जो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड में पूछा जाता है, ये यूज होता है जो तीसरी और चौथी कंडीशन है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन कैसी है, अरे माइनस चार्ज वाला लोन पेयर वाला बिल्कुल सेम सेम है। ये मैंने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे बना दिया कार्बन पे, क्या बना दिया मैंने, एक लोन पेयर रख दिया, ठीक है। तो लोन पेयर क्या करेगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, इधर साइड लोन पेयर बन जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे क्या आ गया, लोन पेयर। ये तीसरा कंजुगेशन है, ठीक है। चौथा कंजुगेशन की जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्टली हमको उसी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसको मैं सिंपल सा बेंजीन रिंग से बता देता हूं, ठीक है। बेंजीन रिंग आप लोग इसको बहुत फैमिलियर होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहां जाता है, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां। तो जहां जहां डबल बॉन्ड होते हैं वहां वहां सिंगल, और जहां जहां सिंगल होते हैं वहां वहां डबल हो जाता है। तो यहां यहां डबल आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, मतलब जहां जहां सिंगल बॉन्ड थे वहां वहां क्या आ गए, डबल बॉन्ड आ गए। तो ये कंजुगेशन की 4 कंडीशन होती है। इन चारों में से अगर कोई एक भी कंडीशन हो गई तब जाके वो एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी एक अगला अलग नियम है जिसके बारे में हकस ने बताया, ठीक है। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, धन आवेश, सिंगल बॉन्ड कार्बन का, फिर सीधे क्या हो, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या है, डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहां बनाता हूं, मैंने क्या बनाया, कार्बन 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 कार्बन, यहां बना दिया धन आवेश, यहां बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये धन आवेश है या डबल बॉन्ड है, तो ये कंजुगेशन में नहीं होगा, मतलब एक दो संयुग्मन में नहीं है, क्योंकि अगर हाँ यहां धन आवेश होता तो होता फिर, ठीक है। एक कार्बन के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, इसलिए कंजुगेशन पे नहीं होगा। गैप नहीं होना चाहिए किसी भी कार्बन का। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इससे जुड़े हुए कार्बन पे, मतलब इस कार्बन पे धन आवेश है तो इससे जुड़े हुए कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड पक्का, मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। कंजुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये चारों कंडीशन हो गई हमारी कंजुगेशन की, ओके। अब चलिए देखते हैं हम हकस रूल क्या कहता है, उसके हिसाब से हम कैसे सॉल्व करेंगे। बता दूं मैं, बड़ा सिंपल सा है हकल नियम, और एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आपकी सेट में आ जाए। अब तो बोलोगे सर ऐसे सेट तो हर किसी ना किसी सेट में होगा करेगा, हाँ एक दो सेट में आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब वो आप में आता है नहीं आता है देख लीजिएगा, पर आ जाएगा तो ठोकर का नंबर मिलेगा ही, ठीक है। तो हकस रूल क्या कहता है, बहुत आसान है। इसका नियम कहता है, ये 3 नियम बोलते हैं। नंबर पहले अपन किसके लिए बोलते हैं, एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक कंपाउंड अगर है 3 नियम होने चाहिए। इसका पहला नियम है वलय होना चाहिए, वलय होना चाहिए, मतलब क्लोज्ड हो, है ना, ओपन नहीं होना चाहिए, पहली बात है, ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन है कंजुगेशन, कंजुगेशन होना चाहिए, है ना, या क्या बोलते हैं अपन, संयुग्मन होना चाहिए। अगर संयुग्मन नहीं है बीच में तो मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। अब तीसरा नियम कहलाता है जो मेन जरूरी है। तीसरा नियम ये कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन, देता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से भाग नहीं जानी चाहिए, या 4 का गुणज नहीं होना चाहिए, मतलब 4 से मल्टीप्लाई या 4 से आप करो तो उसके 4 के पहाड़े में नहीं आना, सिंपल सी बात है, 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए पूरी बात, ठीक है। चलिए, तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो क्या आपका वलय होना चाहिए, दूसरी बात क्या होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन का कोई भी एक कंडीशन हो, 4 में से कोई भी हो चलेगा, ठीक है। तीसरी बात क्या है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से भाग नहीं जानी चाहिए, जितने पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है आपको। चलिए, तो जैसे हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल बनाता हूं मैं यहां पे बना दिया मैंने ये, और ये बना दिया धनावेश, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन पे धनावेश जुड़ा है, इससे जुड़े हुए कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मतलब कंजुगेशन है। अब कंजुगेशन पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हो बाकी छोड़ दे, कंजुगेशन पूरे सर्कल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो पहला, ये तो पहली कंडीशन में ओके कर रहा है भाई, सर्कल, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, कंजुगेशन, हाँ भाई कंजुगेशन तो है, धनावेश डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद फिर से धनावेश, इधर आ गया, मतलब दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1
2, तो कितने आ गए 2, तो 2 को 4 से भाग किया, 4 से भाग किया मतलब भाग नहीं जा रहा है, मतलब हाँ ये एरोमेटिक है। ठीक है, बस इतना आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बेंजीन को करते हैं, ठीक है, बेंजीन को देखते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। ठीक है, इस पे हमने चेक किया, पहली बात वलय मतलब क्लोज चेन है, हाँ भैया है पहली बात। दूसरी बात कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दूसरी कंडीशन भी हमारी ओके होगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि अब क्या है भाई, हमने क्या किया पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया, तो 1 2 3 4 5 6, अब क्या हो गए 6 डिवाइडेड बाई 4, भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, मतलब ये भी क्या है एरोमेटिक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जैसे मान लीजिए थोड़े से अलग टाइप के देखते हैं, जैसे वो बनाता हूं मैं क्वेश्चन आपको अभी एक जस्ट जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पे डबल बॉन्ड, बस इतना बना दिया। तो चलो ठीक है, पहली बात देखते हैं अपन, ये क्या है भाई क्लोज है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करना है कंजुगेशन, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगर आपको 2 सिंगल बॉन्ड लगातार मिल जाए और वहां पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कंजुगेशन नहीं है, तो दूसरी कंडीशन फिट नहीं हो रही है, मतलब यहीं पे पता चला गया ये हमारा कैसा है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कंजुगेशन अगर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए बता दे भाई, इसको हटा देते हैं, चलिए थोड़ा सा इसमें कुछ और देखते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड होने वाले में 2 चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, पहला कंडीशन ए और बी। पहला कंडीशन ये है 4 से भाग ना जाए, ठीक है, तब क्या होगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर 4 से भाग चला जाए, ठीक है, अगर 4 से भाग नहीं जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो एरोमेटिक कहलाएगा। जब 4 से भाग नहीं जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो एरोमेटिक। जब 4 से भाग चला जाए तो वो क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कहलाता है। ठीक है, अगर 4 से भाग नहीं गया तो एरोमेटिक, भाग चला गया तो एंटी एरोमेटिक, और इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो ना हो, तो एक भी कोई दोनों में से कोई एक फॉलो ना हो तो वो कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक भी नॉन एरोमेटिक में ही इंक्लूड हो जाएगा। सिर्फ पूछेगा निम्न में से कौन सा नॉन एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक वाली भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं उसको, इरेज कर दे। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा मजेदार, इससे आप लोग को भी मजा आए करने में और पढ़ने में भी। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, अगर आप लोग को सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए, अगर मुझे 5 से ज्यादा कमेंट आते हैं, ठीक है, कि हाँ सर सॉल्यूशन की वीडियो डाल दीजिए, तो मैं वीडियो डाल दूंगा, एक 30-40 मिनट का वीडियो बनाऊंगा सॉल्यूशन का, आराम से सारी चीजें कवर कर दूंगा, है ना। बट जब मोर देन 5 कमेंट्स जब मेरे पास आएंगे कि हाँ सर आप डाल दो सॉल्यूशन का, मतलब अगर बच्चों की रिक्वायर्ड है तब। चलिए अब देखते हैं, अब थोड़ा सा अपन अलग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये अब इसमें पूछा है भैया ये बताइए कि ये आपका एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। तो हमें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पर यहां पे 2 बीच में सिंगल बॉन्ड लगातार दिख रहे हैं। लेकिन एक बात आपको पता होगी कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला तीसरी कंडीशन वाला, चौथा वाला आपका कंजुगेशन हुआ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब एट लीस्ट फाइनली हर जगह कंजुगेशन है। लोन पेयर भले नाइट्रोजन पे, पर लोन पेयर तो लोन पेयर होता है। तो एक्चुअली क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे उतार देगा। तो मतलब पहली कंडीशन तो ठीक है, क्लोज चेन है, ये भी है। दूसरी कंडीशन क्या है,
हाँ भैया सही बात है, हमारा क्या है, ये कंजुगेशन हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में क्या है, हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो हमें सिंपल सा क्या लिखता है, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 को 4 से डिवाइड किया, कट गया, मतलब ये एंटी एरोमेटिक। बट ऐसा नहीं है, होगा क्या कि 1 2 3 4, 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वाला लोन पेयर भी तो यहां पे आ जाएगा एक बार, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये वाला लोन पेयर यहां का, तो यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे क्या बन जाएगा, लोन पेयर, और ये तो डबल बॉन्ड है ही। ठीक है, तो टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 2 3 4 5 6, आपको ये फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना पड़ेगा। तो कितने हो गए, 6 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, एक सेम कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं यहीं पे, सिमिलर टाइप का। ठीक है, समझिएगा, यहां पे मैं ऑक्सीजन जोड़ दे रहा हूं। 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, लेकिन तीनों की बातें अलग अलग होती हैं। यहां पे मैंने बनाया, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पे हमारी चीजें सेम सेम दिख रही हैं, और हमें यह पता है सर कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, पता है ना, ऑक्सीजन एटम के साथ 2 बॉन्ड बना दिया, बाहर हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 ने बॉन्ड बना दिया और 2 लोन पेयर होते हैं। अब क्या करें सर, कंजुगेशन तो है, चलो ठीक है, हमारा सर्कल है, वो भी बात है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, ये भी है, चलो ठीक है, हमारा कंजुगेशन भी हो रहा है, लेकिन अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करें, तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन में दोनों लोन पेयर काउंट करने हैं, नहीं, किसी भी एटम के केवल एक ही लोन पेयर हो, क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक ही लोन पेयर यहां दे सकता है अंदर, ये नहीं करेगा कि दोनों लोन पेयर उतार दे अपना कंजुगेशन में जाकर के। ठीक है, चलिए, तो ये अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने मेसोमेरिक प्रभाव पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा प्लस एन इफेक्ट में, ऐसा ही होता है। तो क्या करेगा, ये केवल अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अंदर डोनेट करेगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 प्लस एक लोन पेयर होगा कितने, 2 बराबर 6, 4 का भाग किया, नहीं गया, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, एक सिमिलर टाइप का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं और क्रिएट करता हूं, यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो यहां पे मैंने बना दिया नाइट्रोजन, सेम दिखेगा आपको, है ना, लेकिन बात अलग होगी, यहां ये बना दिया मैंने डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बना दिया, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड, इसको मैं क्या 6 बना देता हूं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब बताइए सर आप क्या करें, है ना। चलिए ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ओके हो रही है, क्लोज सर्कल है, ओके। दूसरी कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन भी है, ओके। बट अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि यहां पे क्या है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, तो अब क्या है, जब जिस परमाणु के पास लोन पेयर हो वहां पे डायरेक्टली अगर डबल बॉन्ड जुड़ा है तो उसके लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ध्यान से नोट करके लिख लेना। जब हम क्या बात करते हैं, कंजुगेशन करते हैं, जिस एटम के पास लोन पेयर हो और वो सीधे डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसके लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ठीक है, क्या किया हमने, 6 डिवाइडेड बाई 4 बराबर कितना आ गया आपका, ये एरोमेटिक। मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, देखिए यहां पे जब करेंगे तो 1 2 3 4 गिने, तो 4 को 4 से डिवाइड करके इसको बना दे एंटीओमेट्रिक, मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसमें क्या किया गलती, अगर ये चीजें सीख गए तो यहां पे गलती कर देंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब नॉन एरोमेटिक वो भी होगा। ठीक है, मतलब एरोमेटिक नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी मिस्टेक आप लोग मत करना। जब जिस परमाणु के पास अगर लोन पेयर है तो वो डायरेक्टली जब सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा दोनों तरफ, ये जितनी तरफ भी जुड़ा होगा, तब क्या कहलाएंगे, तब उसके लोन पेयर को काउंट करेंगे। लेकिन अगर जिस परमाणु के पास अगर डबल बॉन्ड है ना, और मतलब लोन पेयर है, वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ गया, इसका मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे उस लोन पेयर को हम। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है जो उसमें इस बार आया था, नीट का ऑप्शन था, बता दे रहा हूं मैं, है ना। ये रहा,
बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये इसको अच्छे से बना देता हूँ। तो भैया हमें दिखाई दिया सबसे पहले क्लोज चेन, हाँ भैया है। फिर दूसरी बात क्या बोला हमने भैया, इसमें काउंट करो क्या कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल मतलब कंजुगेशन है। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमने क्या क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया हमने, 8 डिवाइडेड बाई 4 मतलब डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। आप इसको एंटी एरोमेटिक वर्ड यूज, हालांकि इसके लिए नॉन एरोमेटिक वर्ड यूज करना सही नहीं है। इसके लिए क्या कहलाएगा, लिख सकते हैं ये एरोमेटिक नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में कॉमन वर्ड रहता है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे बताता हूं मैं आप लोग को जो जरूर चीज है। तो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं आप लोग को हल्का सा समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं मैं, स्थायित्व का जो क्रम होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है ना, वो जो होता है एरोमेटिक का। क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि जो आपका फिनॉल है वो ज्यादा स्टेबल है और आपका एल्कोहल कम स्टेबल है। ठीक है, आपका जो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। जो कि फिनॉल क्या है, एरोमेटिक है और एल्कोहल नॉन एरोमेटिक है, इसलिए एल्कोहल फिनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक है सबसे ज्यादा। इसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक, मतलब ये सेकेंड टाइम में है। और सबसे जो कम स्थायी होते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे नोट को इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। स्टेबिलिटी आटा कई बार पूछता है। तो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल कैसा है, एरोमेटिक है, फिर नॉन एरोमेटिक है, सबसे कम स्टेबल आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। पूछ लिया भाई बताया कौन सा स्टेबल है कौन सा नॉन स्टेबल है, तो हमें पता है मतलब क्या है आपका, ये एरोमेटिक है मतलब ज्यादा स्टेबल है, ये एंटी एरोमेटिक मतलब ये सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, एक्चुअली के बीच में क्या है, रिपल्सन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल मतलब बहुत कम स्टेबल हो जाते हैं, ये अपना शेप ही बदल देते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, जिनमें 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना शेप ही बदल देते हैं, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल माने जाते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये हल्का शुरू समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप चेक करिए, रिंग बन रही है, ठीक है। उसके बाद आप कंजुगेशन के चारों कंडीशन देखिए, कोई भी कंडीशन सूट करती है, इट्स ओके। फिर उसके बाद क्या करिए, आप पाई इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड कर दीजिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि लोन पेयर क्या करते हैं, अनुनाद के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वीडियो इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा आईपीएससी नेमिंग का, छोटा सा शॉर्ट में, जैसे बता देता हूं मैं आप लोग को, नर्सिंग में या आपके नीट में भी आईपीएससी बहुत सिंपल पूछता है ना, टफ आईपीएससी नहीं पूछ सकता। ठीक है, सिंपल आईपीएससी नेमिंग पूछता है। ठीक है, और उसके बाद समागमता। तो ऑर्गेनिक में बच्चों मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊंगा आपको, हालांकि ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं सकता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से। ठीक है, तो ये मैंने हल्का पढ़ा दिया, आईपीएससी तो पक्का आ गया हर सेट में एक ठो। ठीक है, उसके बाद बढ़ा दूंगा थोड़ी सी आपको समागमता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केवल मैं 3 वीडियो डालूंगा, एक मैं आईपीएससी कवर कर दूंगा, एक में समागमता कवर कर दूंगा, और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बता दिया। या एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं बता दे रहा हूं आप लोग का, जैसे पेपर 18 तारीख को है, मैं 17 तारीख की लास्ट नाइट लगभग 11 बजे तक कुछ अपलोड करूंगा, कुछ भी जैसा मुझे समझ में आता है पेपर के लिए जरूरी। और आज रात में मैं जरूरी चीजें, मतलब आज तो, क्योंकि आज अपलोड करूंगा चीजें, हालांकि मुझे 17 को करना चाहिए था, लेकिन आज इसे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ट्रेवल कर रहे हो, रास्ते में हो, तो उन चीजों को ना देख पाए, है ना। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर के लिए, कैसे आपको पेपर देना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें आज रात को मैं अपलोड करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जो मेरा अनुभव है या जैसे मुझे पता है उसके हिसाब से। ठीक है बच्चों, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।